आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली कटौती और गलत बिजली बिलों पर सख्ती से रोक लगाने को कहा। केंद्र सरकार ने राज्यों से सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ दिलाने के लिए पत्र लिखा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत 6 दिवसीय वेबिनार का आज मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला करेंगी उद्घाटन। और मौसम विभाग ने उज्जैन, शहडोल, नरसिंहपुर सहित 14 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जले और खराब ट्रांसफार्मर्स को युद्धस्तर पर बदलने के निर्देश देते हुए कहा है कि इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कल ग्वालियर में राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ग्वालियर और चंबल संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। विद्युत व्यवस्था, राशन वितरण और अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर जरूरी बिजली कटौती नहीं की जानी चाहिए और बिजली के अनाप शनाप बिल भी नहीं आने चाहिए। राशन दुकानों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पात्र उपभोक्ताओं को समय से पूरा खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अवैध रेत उत्खनन पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लाने को कहा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निर्धारित कोटे का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। जिन लोगों को इस योजना के अंतर्गत अब तक शामिल नहीं किया गया है, उनके लिए पात्रता के आधार पर नए राशन कार्ड बनाए जाएं। भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्यों के सार्वजनिक वितरण कार्ड के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उन दिव्यांगजनों को भी लाभ मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। यह योजना 31 अगस्त को समाप्त हो रही है और इससे पहले सरकार का प्रयास है कि सभी पात्र दिव्यांगजन इसका लाभ ले सकें। प्रदेश में कोरोना बीमारी से अब तक 40,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं और इस समय 11,500 से अधिक सक्रिय मामले हैं। राजधानी भोपाल में कल 161 नए मामले सामने आए। वहीं इंदौर में 247 नए संक्रमित मिले हैं। इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें 30 मिनट में रिपोर्ट मिल जाती है और मरीज का उपचार शुरू हो जाता है। इंदौर जिले को 12,500 रैपिड एंटीजन किट प्राप्त हुई हैं। अब तक 2,000 से अधिक किट टेस्ट किए जा चुके हैं। ग्वालियर में 118 और जबलपुर में 103 नए मामले सामने आए हैं। झाबुआ जिले में 37 नए संक्रमित मिलने के बाद अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 489 हो गई है। 237 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि इतने ही मरीजों का अभी उपचार चल रहा है। जिले में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। अशोकनगर में 6, खंडवा में 2, रायसेन में 19, शहडोल में 35, श्योपुर में 7, शिवपुरी में 19, उमरिया में 6 नए मरीज सामने आए हैं। सागरमिल में कल 17 पॉजिटिव सामने आई है रिपोर्ट। वहीं 2 लोग बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। दमोह जिले के 2 मरीजों की सागर में उपचार के दौरान मौत हो गई है। शिवपुरी जिले में 19 नए संक्रमित मिले हैं। जिले में 500 से ज्यादा लोग बीमारी से स्वस्थ भी हो चुके हैं। नीमच जिले में कल 20 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल प्रदेश में राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कुछ राजमार्गों का उद्घाटन भी करेंगे। इन परियोजनाओं में 9,400 करोड़ रुपए की लागत के 1,139 किलोमीटर सड़क मार्ग का निर्माण शामिल है। प्रदेश में इस समय 35 राजमार्ग परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू द्वारा आज से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत देखो अपना नॉर्थ ईस्ट पर केंद्रित 6 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। मध्यप्रदेश के जोड़ीदार राज्य मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला इसकी प्रमुख वक्ता होंगी। प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर लाइव देखा जा सकता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हर संभव कदम उठाएगी और सभी ग्रामीणों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कल दतिया जिले की जिगना ग्राम पंचायत में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए अधिकारियों से ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने दतिया जिले में जिगना से निचरौली तक सड़क निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी। डॉ मिश्रा ने दतिया में आदिवासी सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। 10 लाख रुपए की लागत से ये भवन निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री ने दतिया के स्टेडियम में 2 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित जिम हॉल और पेविलियन भवन का लोकार्पण किया। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि राज्य सरकार समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कल सागर जिले के बरौदा में एक कार्यक्रम में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में काम शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीण जन अपनी जमीन पर जरूरत के अनुसार बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। श्री राजपूत ने सभी लोगों के नाम चिन्हित कर उन्हें राशन पर्ची जारी करने पर जोर दिया जिन्हें अभी तक राशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने इस मौके पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश में कुछ राहत मिली है। इस दौरान मौसम विभाग के मुताबिक बाजना में 27, सारंगपुर में 22, धार में 19, आगरा में 17, शाजापुर में 12, मंदसौर में 11, रतलाम, सोनकच्छ में और खिलचीपुर में 10-10 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। राज्य में नदी नाले उफान पर और कई जगह बांधों के गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग ने आज उज्जैन, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, नरसिंहपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, आगर, धार, बाड़वानी, बैतूल और हरदा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में भौरी स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षणरत भारतीय पुलिस सेवा के परीक्षा विधेयन अधिकारियों ने टीटी नगर स्टेडियम में खेल सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों से चर्चा कर अनुभव भी साझा किए। वन मंत्री विजय शाह आज खंडवा जिले के रजूर में गौशाला का भूमि पूजन और वृक्षारोपण सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुरैना जिले में एक आरोपी की मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी और प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है। इस घटना के विरोध में कल धरना प्रदर्शन किया गया था। शिवपुरी जिले में प्रवासी श्रमिकों को काम उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज पोहरी के आदर्श विद्यालय में रोजगार मेला आयोजित होगा। मुरैना जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लापरवाही बरतने के आरोप में 7 नगरीय निकायों के सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली कटौती और गलत बिजली बिलों पर सख्ती से रोक लगाने को कहा। केंद्र सरकार ने राज्यों से सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ दिलाने के लिए पत्र लिखा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत 6 दिवसीय वेबिनार का आज मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला करेंगी उद्घाटन। और मौसम विभाग ने उज्जैन, शहडोल, नरसिंहपुर सहित 14 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।